पाखरो टाइगर सफारी मामले में सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन उसमें पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत का नाम नहीं है। ये हरक सिंह रावत का दावा है और हमारे साथ वो मौजूद है। आखिर उनको कैसे पता लगा कि उनका नाम नहीं है, क्योंकि लंबे समय से इस मामले में कई तरह की जांच चल रही है। रावत जी, आपको कैसे पता लगा कि आपका इस चार्जशीट में या इस केस में नाम नहीं है? देखिए, वैसे तो इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई से न्यायालय से आप पूछ सकते हैं कि मेरा नाम है कि नहीं, क्योंकि जो प्रथम रिपोर्ट दर्ज हुई थी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हुई थी, उसमें मेरा नाम था ही नहीं। ये तो कुछ लोगों ने जनहित याचिका दायर करके मेरा नाम जबरदस्ती मीडिया ट्रायल करने के लिए मीडिया के माध्यम से जोड़ दिया। और मैंने तब भी कहा था कि एक टहनी भी अगर मैंने काटी हो, पेड़ तो 6,000 पेड़ तो क्या, एक टहनी भी अगर मैंने काटी हो, 1 रुपए के गबन में भी मेरा योगदान हो, तो मैं हर सजा को भुगतने लिए तैयार। इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इसमें सीबीआई ने 3 अधिकारियों के खिलाफ जांच की वो मांगी थी शासन से। वो मिलने के बाद चूंकि आप बता रहे कि कोर्ट से, लेकिन आपको भी तो जानकारी मिली होगी कि क्या इसमें नाम है कि नहीं है? नहीं, क्योंकि मेरे निश्चित जानकारी, मेरा नाम था ही नहीं, जांच में ही नहीं था। मुझे सीबीआई ने बुलाया था, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझसे कहा था, मैंने दे दिए थे। इसलिए मेरा उससे जांच से कोई लेने देना ही नहीं था। अब न्यायालय में भी अब तो ओपन डॉक्यूमेंट्स हैं। सीबीआई का जो देहरादून में न्यायालय होगा, वहां चार्जशीट दाखिल हुई है, उससे आपको पता चल जाएगा मेरा नाम है कि नहीं। बिल्कुल, मेरा कोई उस जांच मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। आप सीबीआई से पूछ सकते हैं। सीबीआई के अधिकारियों से अगर आप पूछेंगे कि भाई मेरा नाम है कि नहीं है, तो वो बता देंगे। इस मामले में ईडी भी जांच कर रही है क्या? उसमें ईडी से भी पूछ लीजिएगा, मेरा ईडी में भी नहीं है। ईडी में भी नाम नहीं है इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पाखरो वाले मामले। पाखरो टाइगर सफारी में मेरा नाम न सीबीआई की जांच में था, न ईडी की उसमें था। कुछ लोगों ने मीडिया ट्रायल किया, मेरे बदनाम करने की साजिश की, मुझको राजनीतिक रूप से नुकसान करने की कोशिश की। इसके अलावा कुछ नहीं था। और आपको ध्यान होगा, जब ईडी और सीबीआई की जांच हुई थी पाखरो टाइगर सफारी में, तब भी मैंने कहा था कि हमारा कोई मतलब नहीं है उससे। ये जानबूझकर देखिए, बीजेपी, कुछ लोगों को लगता है कि भाई पाखरो टाइगर सफारी जीव जंतुओं के हित में था वो कार्यक्रम, क्योंकि जो बुजुर्ग ओल्ड टाइगर हो जाता है, वो शिकार नहीं कर पाता है, भूखे प्यासे मर जाता है, या वो कहीं बच्चों को, आसपास अपनी महिलाओं को, बुजुर्गों को अपना शिकार बनाता है। तो वो गांव के लोगों को बचाने के लिए, टाइगर की उम्र बढ़ाने के लिए मैं ये पाखरो टाइगर सफारी बना रहा था कि जो बुजुर्ग टाइगर हो गया, घायल टाइगर हो गया, उसको पाखरो टाइगर सफारी में रखेंगे, उसका इलाज भी करेंगे, उसको भोजन भी देंगे, उसकी उम्र बढ़ जाएगी, और उसको देखने के लिए टूरिस्ट आएगा, तो प्रदेश के अंदर रोजगार, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर रोजगार बढ़ेगा। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये गतिमान, मतलब स्वीकृत परियोजनाएं हैं, अंडर प्रोसेस परियोजना है, इसको नहीं रोका जा सकता है। और हम पाखरो टाइगर सफारी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस की सरकार पाखरो टाइगर सफारी के इस, जो उत्तराखंड के सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं सोचता हूं लोगों का भी समझ में नहीं आ रहा, आम लोगों को, कि पाखरो टाइगर सफारी से क्या होगा। यहां काया पलट हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, जौलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर कोटद्वार तक होटल ही होटल होंगे, रिसोर्ट होंगे। कोटद्वार से लेकर दिल्ली तक रिसोर्ट होंगे। लाख 2 लाख लोगों नहीं, 20-25 लाख लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। किसी कोई ढाबा खोलेगा, कोई चाय की दुकान खोलेगी, किसी का होटल खुलेगा, किसी कुछ होगा, परचून दुकान खुलेंगी। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उत्तराखंड के विकास के लिए। अच्छा रावत जी, ये दूसरा सवाल यही है, इसी से जुड़ता हुआ, जो आपने बताया कि वहाँ पे विकास होगा लोगों के। अभी फिलहाल रामनगर की तरफ से कॉर्पोरेट में लोग जाते हैं, क्या यही वजह भी रही थी कि यहाँ पे इस पूरे प्रोजेक्ट को रोका गया और आपको इसमें डाला गया? सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था क्या, कुछ और भी था? देखिए,
2/3 हिस्सा कॉर्बेट का पौड़ी जिले में। इवन की ढिकाला भी जो है, जो सबसे कॉर्बेट का सबसे ज़्यादा जहाँ टूरिस्ट सबसे ज़्यादा जाना चाहता है, वो भी पौड़ी जिले में। मैंने रामनगर से पहले 4 गेट थे कॉर्बेट के अंदर जाने के, मैंने वहाँ भी 3 नए गेट खोले। ऐसा नहीं कि मैंने रामनगर की उपेक्षा की हो, मैंने वहाँ 3 गेट खोले। मैंने वहाँ रेस्क्यू सेंटर बनाया, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर बनाया। और मैं क्षेत्रवाद, धर्मवाद, ये छोटी राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मैं मानवतावाद की राजनीति करना चाहता हूँ कि भाई कैसे हमारा प्रदेश का विकास हो, इस प्रदेश में रहने वाले हर धर्म, हर क्षेत्र के लोगों को कैसे तरक्की हो। ये मेरी सोच थी और सोच है। कुछ लोगों को नहीं लगता, कुछ लोग संकीर्ण राजनीति करना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत छोटी राजनीति करना चाहते हैं, तो उनको तकलीफ होती है। इसलिए इस तरह भाई अगर आज लालडांग चिलखाल रामनगर सड़क बन जाएगी तो कोविड के समय में लोगों ने महसूस किया ना, अगर वो सड़क बन गई होती तो बहुत लोग बच गए होते जिनका एम्स में, ऋषिकेश में इलाज हो जाता। अब बिजनौर जिले की परमिशन लेने में उसमें टाइम बर्बाद हुआ, लोग चले गए, दुनिया से चले गए। तो भाई हमारी एक सड़क तो कोई ऐसे हो ना कि एक मंडल से दूसरे मंडल तक जाने के लिए कोई एक सड़क तो हमारे प्रदेश से होकर गुजरे ना। हमें उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना पड़ता है, इससे काफी परेशानी होती है। अभी मून में जो एक्सप्रेस रोड बनना है वो भी तो राजा नेशनल पार्क का हिस्सा है, वहां बनी ना सड़क, एलिवेटर रोड बना ना। तो ऐसे लालडांग चिलखाल रामनगर को कालागढ़ क्यों नहीं बन सकती भाई? जिस दिन ये सड़क बन गई, लालडांग कोटद्वार कालागढ़ रामनगर सड़क बन गई, उस दिन आप देखना उत्तराखंड कहां पहुंचता है। अच्छा रावत जी, ये पूरा मामला पाखरो का चला, पूरा पॉलिटिकल भी आप क्यों भी खुद मानते होंगे कि पॉलिटिकल बहुत आपको डैमेज हुआ, जगह जगह बार बार इस केस का लिया गया। आपको लगता है कि अब पॉलिटिकल में इस मामले को लेकर जितना आप पे आरोप लगे थे, और वो लोग, क्या आपकी पार्टी, राजनीति में सब कुछ जायज़ होता है कि आपकी पार्टी के थे या फिर दूसरी पार्टी के भी लोग थे, इसमें कौन लोग हो सकते हैं और आपको कितना इसमें नुकसान हुआ राजनीति तौर पर? मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। जो लोग भी, कुछ लोग क्या होता है कि दूसरे की लकीर को मिटाकर अपनी लकीर को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, और मेरा विश्वास ये होता है कि अपनी लकीर लंबी करो, दूसरे की लकीर खुद ही छोटी हो जाएगी। तो यहाँ तो आपकी लकीर छोटी करने पर नहीं कर पाए ना। नुकसान तो हुआ आपको। आपको जैनी प्रकरण में मेरे खिलाफ सीबीआई की जांच हुई, मैं लकीर छोटी कर पाए क्या? जब कांग्रेस में 200 लाल बत्तियां थी तिवारी जी के समय में, मेरे पास नहीं थी, और 2007 में मेरे पास कांग्रेस वाले एक ही लाल बत्ती थी विपक्ष नेता की, वो मेरे पास थी। मेरे पास थी कि नहीं थी? मैं 2002 में कम वोट से जीता। 2007 का वोट मनमोहन सिंह जी आए थे, मेरे प्रधानमंत्री जी आए थे, पचौर जी, हरीश राव जी आए थे ग्लेस रोड में, और मैंने जनता की अदालत में कहा मुझे सीबीआई से क्लीन चिट मिल गई, न्यायालय से क्लीन चिट मिल गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी लेस्टोन की माता बहनें अगर मुझे, मेरे यहाँ के लोगों ने मुझे क्लीन चिट दे दी, तब मैं समझूंगा कि मैं क्लीन चिट हूं। चुनाव जीता, ज्यादा वोट से जीता। दिलीप के पिताजी जो 5 बार के यूपी के एमएलए रहे, उनको मैंने उनके घर में हराया, मेरा घर भी नहीं था लेस्टोन। यानी आप पे जब भी सीबीआई ये तमाम जांच हो उसके बाद और ताकतवर निकलते ही है, इसका मतलब? कमजोर पे कभी होती जांच? मुझे बता दो। आज देश के नेताओं में किस पे हो रही सीबीआई की जांच, ईडी की जांच? माने राहुल गांधी जी पे हो रही है, बड़रा जी पे हो रही है, सोनिया गांधी जी पे हो रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री पे हो रही है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री पे हो रही है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री पे हो रही है। जो ही ताकतवर है कांग्रेस को, जो ही कांग्रेस के लिए मजबूती करना चाहता है, उसके खिलाफ ईडी बैठा दो, सीबीआई बैठा दो। इसका मतलब दूसरी पार्टी को डर है? डर तो है ही उनको। मैं उनके साथ भी रहा हूं, इन्हें, उनको भी पता है कि हरक सिंह कैसे गोल करता है। अब जो आपके ज़मीन वाले मामले में, क्या उसमें भी आप बेदाग होकर निकलेंगे? इससे ज़्यादा बेदाग होकर निकलेंगे। उसमें तो है ही नहीं, उसमें तो डॉक्यूमेंट्स हैं, कर लो जो करना है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दिन,
मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए थे, आपने पढ़े देखे होंगे डॉक्यूमेंट्स। उसमें तो वो तो मतलब सफेद झूठ है, वो फर्जी रिपोर्ट है, सिर्फ दबाव में आके। ईडी के अधिकारी मुझसे कह रहे थे कि सर हमारी मजबूरी है, क्या करें। अब अधिकारी की मजबूरी है बेचारों की, वो क्या करेंगे वो भी। अब उनको नौकरी बचानी है अपनी, तो इसलिए ऊपर का डंडा कर मारना पड़ता है। मतलब वो भी क्लीन चिट में 100%। अब तो उनके हाथ से निकल गया ना मामला। अब करो, मैं आज कह रहा हूं ईडी हरक सिंह रावत को सहसपुर के जमीन के मामले में दोषी सिद्ध कर दे। मैंने पहले भी कहा मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा। मैं ईडी को उस दिन मैं कहूंगा कि ईडी जैसे अच्छी एजेंसी कोई नहीं है दुनिया के अंदर, पाक साफ एजेंसी कोई नहीं है। और ईडी वालों को मैं उस दिन जो है पुरस्कार दूंगा, ईडी के डायरेक्टर को भी, डिप्टी डायरेक्टर राजीव जैन को भी, अभय को भी, जो मेरे केस का जांच अधिकारी है। अपनी पेंशन से 1 साल की पेंशन में जो है 2.5 लाख रुपए मुझे पेंशन मिलती है। 30 लाख रुपए मैं डायरेक्टर ईडी को भी, डिप्टी डायरेक्टर को भी, इंस्पेक्टर को भी, असिस्टेंट डायरेक्टर को भी पुरस्कार के रूप में दे दूंगा जिस दिन वो माननीय न्यायालय में मेरे को दोषी साबित कर देंगे। हरक सिंह रावत ने कहा है कि वो जब भी उन पे आरोप लगे हैं वो मजबूती से निकले हैं और राजनीतिक तौर पर मजबूत हुए हैं। अब ज़मीन के मामले में भी वो मजबूती के तौर पर बाहर निकलेंगे और क्लीन चिट मिलेगी। और हालांकि हरक सिंह रावत का दामन जांचों के साथ लंबा रहा है, लेकिन वो यहाँ पर राजनीतिक तौर पर मजबूत होकर निकले हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत, देहरादून।